गुप्त काल गुप्त काल के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। गुप्त वंशावली की चर्चा कुमारगुप्त के पिलसड़ स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा अपने सिक्कों पर कुमार देवी का नाम खुदवाया। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दरिद्र कहा गया है। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए सर्वराज्योच्चता विरुद्ध विरुद्ध मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दोहित्र तथा धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। वी.ए. स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। हरिशैन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेदवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को हराकर गुजरात पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में चांदी के व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा शकारी की उपाधि धारण की। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलवाए। मेहरौली दिल्ली में लोह स्तंभ खुदवाकर अपना विजयोत्सव मनाया था। इस स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजय का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रदामन द्वितीय से किया था। कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश वाकाटक के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री थे। इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य आदि उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी इसकी दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और वराहमिहिर, वरुरच जैसे नवरत्न मौजूद थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय स्थल मार्ग से भारत आया तथा समुद्री मार्ग से वापस लौटा था। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि उससे बिलसड़ अभिलेख से तथा अंतिम तिथि का अनुमान उसके चांदी के सिक्कों से होता है। उसके चांदी के सिक्कों से होता है। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन वत्सभट्ट लिखित मंदसौर अभिलेख से मिलता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि धारण की थी। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था तथा जूना अभिलेख से पता चलता है कि हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर कर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन को एक ही साथ कुमारमात्य, संधि विग्राहक एवं महादंडनायक का पद प्राप्त था। गुप्त काल में दुर्वाधिकरण, भूमि अधिकारी, शौल्किक, सीमा शुल्क एवं चुंगी संग्रहकर्ता, पुस्तपाल, रिकॉर्ड रखने वाला आदि प्रमुख अधिकारी थे। इस काल में गांव का प्रधान मुखिया या महत्तर तथा नगर का प्रधान पुरपाल कहलाता था। इस काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी था। गुप्त काल में भूमि को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है।
अग्रहार सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला अनुदान था। भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए महाक्षपटलिक और कार्णिक नामक पदाधिकारी थे। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यवाप, द्रोणवाण तथा आड़वाप भूमि माप का पैमाना था। वस्त्र उद्योग एवं इस काल का सर्वप्रथम उद्योग था। मेहरौली का लोह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो चुका था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में अवगुंठन का उल्लेख किया है। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख 510 में से सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता है, जिसमें सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वैश्याओं का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ एवं बुद्धगुप्त का ऐरण अभिलेख विष्णु स्तुति से प्रारंभ होते हैं। गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य वसुबंधु, असंग एवं दृढ़नाग थे। इस काल में चित्रकला के सर्वोच्च नमूने अजंता एवं बाघ की गुफाओं से मिले हैं। अजंता की गुफाओं में जहाँ उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है, वहीं बाघ के चित्रों में मानव के लौकिक जीवन की झांकी मिलती है। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान तथा धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। ब्राह्मण ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रतिपादित किए।